नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं नए लोगो हॉबीकास्ट के बारे में। ये एक पॉडकास्ट चैनल है और उसमें में जो मेन सब्जेक्ट है वो हॉबी का है। हॉबी यानी पैशन। आपका जो भी इंसान है उसके अंदर एक हॉबी रहती है और वो हॉबी को दुनिया के सामने लाने के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पर हमने हमारे लिए नाम भी बहुत मायने रखता था कि क्या नाम हम रखें। आगे बताएंगे कि किस तरह से हमने नाम को चुना, किस तरह से उसका डिजाइन किया और किस तरह से फाइनली लोगो जो उभर के बाहर आया। ये सारी चीज के बारे में हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे उसी तरह से डिस्कशन करते जाएंगे। आगे चलते हैं। ये हॉबी का जो नाम है उसको कैलकुलेशन हमने ये 7 थियरी से किया है और ये नाम के आधारित पर जो लोगो निकल के आया है वो भी ये 7 थियरी के कैलकुलेशन के आधारित पर है। ये 7 थियरी यानी 7 मेथड। ये 7 मेथड उनमें से पहली जो आती है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, माया एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, एंशिएंट फेंग शुई है, वैदिक मैथमेटिक्स है, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी। ये 7 थियरी से हमने 522 पेजेस का कैलकुलेशन और रिसर्च किया है। यानी 522 पेजेस का हमने मैन्युअली कैलकुलेशन ये 7 थियरी से A4 साइज के पेपर के ऊपर किया है। उसकी सारी समरी है वो वन बाय वन जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे उसी तरह से हर एक पेज के ऊपर उसकी थियरी और उसकी जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो उसके अंदर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। हॉबी कास्ट जो है उनमें से जो नाम है वो हॉबी और कास्ट जो है वो पॉडकास्ट के ऊपर से पूरा कैलकुलेट करके निकल के आया हुआ है। ये जो लोगो है उसके अंदर जो मेन एलिमेंट्स है उसमें पॉडकास्टर का कैलकुलेशन किया है और उसका शेप दिया हुआ है। विजन का कैलकुलेशन और शेप दिया हुआ है। पैशन, स्माइली, माइक्रोफोन, कैमरा, क्राफ्ट्स और जो ये चैनल के पॉडकास्टर हैं मिस्टर रितेश करके जो उनके बर्थ नक्षत्र है मृगशिरा उसमें दूसरे पद का उनका बर्थ है तो उसका शेप और कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उसका वैदिक नंबर जो है वो 8 आता है यानी सैटर्न का नंबर आता है तो उसका भी हमने कैलकुलेशन यहाँ पर किया है और उसका शेप भी हमने ऐड किया हुआ है। फिर टोरस, फिर वॉइस और ऑडियंस, यहाँ तक के सारे शेप और कैलकुलेशन हमने ऐड किए हुए हैं। आगे की बात बताऊं तो ये नाम और लोगो जो ये चैनल है उसकी प्रोग्रेस होने के लिए हमने प्रोग्रेस के भी कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड किए हैं। जैसे दूसरे लोगों में हम करते हैं उसकी स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और ये एक बार लोगो देखने के बाद लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी एक इमेज बन के उभर आए। उसकी वजह से ये साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली भी इसका कैलकुलेशन ऐड किया हुआ है। उनकी एक्टिविटीज और उनका ये चैनल का सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा हो उसकी वजह से उसके कैलकुलेशन भी हमने ऐड किए हुए हैं। ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट उभर के आए हैं वो 7 थियरी से हमने अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन किए हैं जिसमें 522 पेजेस का टोटली कैलकुलेशन इसके अंदर हमने किया हुआ है। और ये मैन्युअली कैलकुलेशन करते करते जैसे 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 नए नए ऑब्जेक्ट सामने आते हैं उसी तरह से हमने लोगो जो है वो डिजाइन होता चला जाता है। नाम भी उसी तरह से हमने कैलकुलेट किया है जिसका पूरा समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो और ज्यादा आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से क्या क्या चीज को मायने रखते हुए और किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है। ये सारी पद्धतियों के थ्रू ये आपको डीप जानकारी उसमें से मिलेगी। आगे चलते हैं। ये जो लोगों के पॉडकास्टर है जो पॉडकास्ट चैनल के लिए हमने लोगो बनाया है
और उसके जो पॉडकास्टर हैं मिस्टर रितेश अकबरी करके, उनके सारे उनकी राशि से लेके राशि लोड, नक्षत्र लोड, लग्न और लग्न लोड से लेके उसकी बर्थ तिथि तक के सारे कैलकुलेशन हमने उसके ऐड किए हुए हैं। उसके अलावा उसका एसोसिएट मेटल्स, एसोसिएट स्टोन जो डायमंड है, और सबसे बड़ी बात है उसका मार्स का प्लेसमेंट और सेटन का प्लेसमेंट हम लोग बहुत डीपली उसको कैलकुलेट करके ये लोगों के अंदर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर उनकी जो मार्स की स्थिति है वो मून चार्ट में फर्स्ट हाउस में है और लग्न चार्ट में 9th हाउस में है, जिसकी वजह से मून चार्ट में फर्स्ट हाउस में होने के कारण उनकी जो जन्माक्षर जो है और उनका जो जन्म समय है वो मांगलिक माना जाता है, यानी ये मांगलिक है। तो ये उसका दुष्प्रभाव या सेटन का दुष्प्रभाव भी इनकी जिंदगी के ऊपर या ये चैनल के ऊपर ना आए, उसकी वजह से भी उसके सारे कैलकुलेशन हम इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। उसका जो फेवरेबल डेज हैं फ्राइडे, वेडनेसडे, और जो उनमें सबसे ज्यादा जो देवता की कृपा रहती है उनमें हनुमान जी महाराज आते हैं, जिसके भी सारे कैलकुलेशन हमने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। इसका एसेंडेंट यानी भाव मध्य उनका वो विर्गो है, तो वो भी हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। उनका एसोसिएट नंबर 8 है, तो वो भी हमने यहाँ पर किया है। दूसरा 2 नंबर उनका ये सनसाइन के मुताबिक है, तो वो भी हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। उनकी प्रोग्रेस जो है वो 2025 से लेके 2033 तक की हमने प्रिडिक्ट की हुई है, जिसका भी पूरा कैलकुलेशन इसके अंदर लिखा हुआ है, ताकि ओवरऑल ये जो हॉबीकास्ट चैनल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और बहुत ही लोगों में वो उसका प्रभाव पड़े और बहुत ही अच्छे अच्छे उसके गेस्ट आए और वो गेस्ट की भी सारी हॉबीज हैं लोगों तक पहुंच पाए। ये सारी की सारी चीज का हमने बखूबी ख्याल रखा हुआ है और उसका सीधा असर जो उनके ऑडियंस के ऊपर पड़े, और ऑडियंस की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में जुड़े, ये चीज को स्पेशली ख्याल रखा गया हुआ है। आगे चलते हैं। जो मैंने जैसे बताया हॉबीज का जो एच है और हॉबीज जो नाम है वो हमने किस तरह से कैलकुलेट किया हुआ है, उसका पूरा समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। उसी तरह से पॉडकास्ट में से जो हमने कास्ट लिया, क्यों पॉडकास्ट पूरा नहीं लिया और कास्ट ही क्यों लिया, ये सातों थियरी से कैलकुलेट करने के बाद में जो भी जो पेजेस हुआ है वो सारे पेजेस अगर हम आपको बताने जाए तो कम से कम ये वीडियो है वो 3 घंटे से ज्यादा टाइम का हो सकता है। तो ये बहुत शॉर्ट में और बहुत डीपली समझाने के लिए हमने यहाँ पर उनकी समरी लिखी हुई है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने किस तरह से नाम को कैलकुलेट किया है और किस तरह से लोगों को कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा समरी, पॉडकास्ट यानी कास्ट का पूरा समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। पॉडकास्टर, मान लीजिए हॉबी के रिलेटेड पॉडकास्ट चल रहा है लेकिन उसमें होस्ट ही नहीं है यानी पॉडकास्टर ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो यहाँ पर हमने पॉडकास्टर का जो कैलकुलेशन के बाद में जो ऑब्जेक्ट निकल के आया उसी के आधारित पर हमने पॉडकास्टर का पूरा सेट हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है। आगे चलते हैं। उसी तरह से पॉडकास्ट का विजन यानी क्या विजन लेके चल रहे हैं, ये सारा का, और क्या विजन होना चाहिए और किस तरह से वो हेल्पफुल आगे हो सकता है, ये सारा का सारा चीज हमने उसका शेप और कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिसकी पूरी समरी यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ तक कि गोल्डन एज जो है वो 137.5 डिग्री पर पूरा उसका कैलकुलेट हमने किया है, जो स्पाइरल गैलेक्सीज का और फ्लावर पेटल्स का आता है। आगे चलते हैं। पैशन यानी हॉबीज, तो उसके पूरे कैलकुलेशन हमने किस तरह से लिए हुए हैं, सारी थियरी में से क्या क्या चीज हमने निकल के आई है, उसी हिसाब से हमने कैलकुलेशन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, जिसकी पूरी समरी यहाँ पर लिखी हुई है। अब आता है स्माइली यानी हैप्पीनेस। हॉबीज की बात चल रही है तो यहाँ दुख की कोई बात नहीं है, लेकिन
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पैशन बोलते हैं कि जो हर एक की जिंदगी में होता है, और वो एक खुशी के साथ में आता है, वो एक स्माइल के साथ में आता है। तो हमारे लिए ये कैलकुलेशन करने के बाद में ये स्माइली जो सेट निकल के आया, उसी के आधारित पर हमने उसको कैलकुलेट किया और लोगों में सम्मिलित किया हुआ है, जिसका पूरा समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जो मेन चीज माना जाता है एक पॉडकास्टर के लिए, एक माइक्रोफोन यानी एक माइक। तो यहाँ पर माइक का भी पूरा शेप और कैलकुलेशन हमने ऐड किया हुआ है, जिसका पूरा का पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन लिखा है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी पॉडकास्ट के लिए एक जरूरी होती है एक स्पीच, और स्पीच जो है वो विशुद्ध चक्र यानी थॉट चक्र में के थ्रू ही वो आता है। तो यहाँ पर उसका कैलकुलेशन भी हमने ऐड किया हुआ है, और जिसकी पूरी समरी मैंने जैसे बताया यहाँ पर है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक चीज को आपको समझ में आएगी। आगे चलते हैं। कैमरा, जो पॉडकास्ट बिना कैमरा से कोई भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने 3 कैमरे का जो कैलकुलेशन के बाद में 3 कैमरा जो उभर के आता है, और उसके सारे एंगल्स जो है वो सब चीज यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पर एक कैमरे की बात नहीं चल रही है, 3 कैमरा कौन कौन से वर्ड्स के अंदर, कौन कौन से लेटर के अंदर हम लोग उसको ऐड कर रहे हैं, किस तरह से उसका सेट डिजाइन कर रहे हैं, वो सारा का सारा चीज कैलकुलेशन के थ्रू आता गया, और हम लोग ये हॉबीकास्ट को आगे आगे डिजाइन करते गए। तो उसका पूरा का पूरा समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, तो यहाँ पर जो कैमरा का जो है वो एनर्जी ऑफ एयर और एनर्जी ऑफ लाइट, यानी ये फंडामेंटल उसका जो ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। आगे चलते हैं। फिर आता है क्राफ्ट। हॉबीज यानी कोई भी उसमें क्राफ्ट का बहुत मायने रखता है, यानी हर एक चीज के थ्रू हम लोग कुछ डिफरेंट बनाते हैं जो हमें पसंद होता है, जिसको हम हॉबी के तौर पर गिनते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्राफ्ट को मुझे ऐड करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो जैसे जैसे कैलकुलेशन के थ्रू हमें सारे ऑब्जेक्ट मिलते गए, उसी तरह से हमने क्राफ्ट के भी शेप और कैलकुलेशन को इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जिसका पूरा समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जो बर्थ नक्षत्र है, जो पॉडकास्टर के मृगशिरा 2 जो उसका बर्थ नक्षत्र है, उसको भी हमने यहाँ पर उसके शेप और उसके कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है, और उसका पूरा समरी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। उनके वैदिक नंबर 8 की बात बता रहा हूँ, जो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने उसके भी सारे कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है, जिसका पूरा समरी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आता है उनका बर्थ राशि, जिसको बोलते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के पूरा का पूरा शेप और कैलकुलेशन हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिसका पूरा समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जैसे मैंने बताया आगे, वॉइस के पूरे कैलकुलेशन हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, और जिसका पूरा समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आते हैं ऑडियंसेस। क्योंकि आपका कितना भी बड़ा पॉडकास्ट हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके लिए एक प्रॉपर ऑडियंस नहीं होगी तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर ऑडियंस के शेप और कैलकुलेशन को हमने लोगों के अंदर ऐड किया हुआ है, जिसका पूरा समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जैसे मैंने आपको आगे बताया कि कोई भी लोगो होता है, या ये चैनल की मैं पर्टिकुलरली बात बताऊं, तो इसकी प्रोग्रेस होने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी लाने के लिए, लोगों का ट्रस्ट उसके ऊपर आने के लिए, और लोग उसको भूले नहीं, यानी उसका एक रिमेम्बरेंस जो है साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली वो बढ़ता जाए और उसका हमेशा रहे। उसी तरह से एक्टिविटीज और सक्सेस के लिए ये सारे के सारे चीज के कैलकुलेशन
हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिसका पूरा समरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में मैं बताऊं तो जितना भी हमने लोगो 7 काइंड ऑफ थियरी से जैसे ही हमने वन बाय वन करके कैलकुलेट किया और जो नाम और लोगो निकल के आया, उसके बाद में जो प्रोसीडिंग हुई और उसका पूरा अगर शॉर्ट समरी बताने जाऊं तो ये पूरा का पूरा शॉर्ट समरी 1 पेज के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आती है मेन चीज टैगलाइन की। हर एक लोगों के लिए एक टैगलाइन होना बहुत जरूरी है। जो टैगलाइन भी हम लोग ये 7 मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे सामने वेयर पेशेंस स्पीक, ये हमारे लिए टैगलाइन उभर के आती है, जिसका उतना ही प्रभाव, जितना लोगों का प्रभाव है उतना ही प्रभाव ये टैगलाइन का देखने को मिलेगा। और ये उसका पूरा समरी जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आते हैं कलर की बात बता रहा हूं। ये जो पॉडकास्टर का बर्थ राशि है वो सैटर्न बेस पर है और उनका वैदिक नंबर भी बताने जाऊं तो वो सैटर्न बेस के ऊपर है। तो यहाँ पर हमने ये वायलेट ब्लू का कलर का कोडिंग उभर के आया है, यानी वो कैलकुलेशन करने के बाद में ये कोड हमारे सामने आए हैं और उसी तरह से पूरा लोगो का कलर बन गया। यानी ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा लगा तो हमने ये कलर रख दिया, या वाइट लाइट वाइट है जो हमें अच्छा लगा तो रख दिया, ऐसा नहीं है। ये कलर हमने जो हमारे पास में आता है तो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद में ही आता है और ये पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं फ्लो के साथ में प्रेजेंट होता है, जिसको जी बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर ये समरी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये कलर का भी बहुत मायने रखता है और कलर के साथ में फाइनली हमने लोगो रेडी कर लिया। आगे चलते हैं। ये है हमारा फाइनली लोगो, हॉबीकास्ट। यानी ये जो लोगो है, ये अभी ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये लोगो को मैं रिवर्स कलर में देखने जाऊं तो इस तरह से होगा। यानी हमारे लिए ये 2 कलर के अंदर लोगो को प्रेजेंट करना ही सबसे ज्यादा फेवरेबल है। हम लोग पॉसिबल जहां तक होगा दूसरे कलर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये बंदिश है क्योंकि ये कैलकुलेशन के बाद में ये 2 कलर फाइनलाइज हुए हैं, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड में आप ये ब्लू का यूज कर सकते हैं और ब्लू बैकग्राउंड में आप व्हाइट कलर का यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई सेट के अंदर इसको रखना हो तो हमने इनके लिए एक पर्टिकुलरली एक सेट डिजाइन किया हुआ है, वो इस तरह का है। तो इस तरह से हम लोग लोगों को प्रेजेंट कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन और बैकग्राउंड में। तो ये फाइनली लोगो जो प्रेजेंटिंग मोड है वो इस तरह से हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। यही चीज अगर रिवर्स में देखने जाए तो इस तरह से नजर आता है ब्लू बैकग्राउंड के अंदर और फाइनली हम इस तरह से उसको ब्रांडिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं विथ टैगलाइन। आगे देखिए, ये पॉडकास्टर है और जिसका इस तरह से हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या उसको हम आप बताएं कि भाई अगर हमें कोई भी पॉडकास्ट चैनल को अगर प्रेजेंट करना है प्रॉपर वे से, उसका एड की थीम हो चाहे उनका लोगों का थीम हो, ये सारी की सारी चीज इस तरह से प्रेजेंट होके आएगी। तो ये देखिए इस तरह से ये होर्डिंग में भी अगर हमें एड थ्रू जाना है या फिजिकल एड में करना है तो भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 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 ये सारे के सारे इस तरह से कर सकते हैं। ये हमारा ब्रांडिंग है, यानी साइंटिफिक लोगो, जो एक्चुअल साइंटिफिक लोगो माना जाता है, जो 7 थियरी से और मेथड से रेडी होता है। हम साइंटिफिक लोगो है वो 1992 से बना रहे हैं। आज तक हम लोगों ने 4700 से ज्यादा
साइंटिफिक लोगोज, ब्रांड और स्टार्टअप डेवलप किए हुए हैं और 31 साल से हम लोग ये फील्ड में हैं। वर्ल्ड वाइड हमारे बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं और हम लोग साइंटिफिक लोगों के अलावा ब्रांड डेवलपमेंट, स्टार्टअप डेवलपमेंट, कंटेंट, एसईओ, यूआईएक्स वेब, ई कॉमर्स वेब, ये सारी की सारी सर्विसेज वन स्टॉप सॉल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। ये लोगों के जरिए ये चैनल जो है हॉबीकास्ट, ये बहुत आगे बढ़े, लोगों के अंदर उसका एक मुकाम बने और ये बहुत ज्यादा सक्सेस हो, ऐसी हमारी ओर से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच।